इतनी ताकत से आप बैठे हुए हैं और चू करने में बुलडोजर चला दिया था, पूछा बाद में जाता है, जो वर्ल्ड की डेमोक्रेसी के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। वहाँ एक मौलाना इतनी हिम्मत कर जाता है तो किससे पूछ के करता है वो सवाल है, किससे किसके दम पे कर रहा है वो? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मौलाना जी को ये दंड मिलना चाहिए कि उन्हें हिंदू बना देना चाहिए। हमें तो सिर्फ ऐसा लग रहा है कि ऐसे आदमी जो इस तरीके के बयान दे रहा है उस आदमी को तो सीधा उठा के जेल में ठूसा जाए। इससे लाभ किसे मिल रहा है? आपको लाभ मिल रहा है? इससे इंडिविजुअल पूछ रहा हूँ, आपको मिल रहा है भाई साहब? आपको लाभ है इस हरकत से? कोई मुझे लाभ है, कोई इनको लाभ है, आम आदमी को लाभ नहीं है ना। आपने तो हमने तो काम करना, मजदूरी करनी है। जिसने राजनीति की रोटियां सेकनी है, सत्ता में बैठना है और मजे लेने हैं, बैठ के जनता का डाइवर्ट करना है। मौलाना तौकीर रजा ने एक और जहरीला बयान जारी कर दिया कि 23 हिंदू लड़के लड़कियां उनके संपर्क में है, वो उनका निकाह करा देंगे। देखिए, जो उन्होंने बयान दिया है बहुत ही गलत है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और सरकार से उम्मीद करते हैं कि इस पर उचित कार्रवाई करें। ठीक, मौलाना जी माहौल ख़राब करने की कोशिश कर ही रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। और मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मौलाना जी को ये दंड मिलना चाहिए कि उन्हें हिंदू बना देना चाहिए। उनका ये धर्म परिवर्तन कराना चाहिए, उन्हें सद्बुद्धि देनी चाहिए, उन्हें मंदिर में बिठा के हनुमान चालीसा पढ़ाई जाए जिससे उन्हें सद्बुद्धि आए। घर वापसी होगी क्योंकि सनातनी सबसे पहले जो धर्म है वो सनातनी है। अब ये हमारा क्या कन्वर्जन कराएंगे, इनको ही घर वापसी कर लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, इन्हें ही वापिस, क्योंकि ये सब हिंदू है, सनातन धर्म ही सबसे पुराना है धर्म है। तो यही इन्हें सबसे बड़ी सजा ये है कि इन्हें पहले हिंदू बनाया जाए, इन्हें सद्बुद्धि आए। ये मंदिर जाएंगे, भोले बाबा पे जल चढ़ाएंगे तो इन्हें सद्बुद्धि आएगी। ठीक है ना। हिंदू लड़कियों को ही क्यों आपको करना है धर्म परिवर्तन? मुसलमान लड़कियों को आप धर्म परिवर्तन करा दीजिए। हिंदू समाज में देखिए कितनी अच्छी अच्छी विभिन्नताएं हैं, कितना अच्छा अच्छा माहौल है। अब दिन में सोमवार आता है, शिव जी का दिन है, मंगलवार हनुमान जी का दिन है, आज एकादशी है, सबसे बड़ी एकादशी आज देव शयनी एकादशी मानी जाती है। तो इससे अच्छे दिन क्या है बताइए आप? हमारे धर्म से खूबसूरत चीज़ें और कहाँ मिलेंगी? चर्चा उठ खड़ी हुई है जिस तरह से मौलाना ने बयान जारी कर दिया और कल प्रशासन से परमिशन मांगने गए मौलाना तौकीर रजा बरेली से। उन्होंने परमिशन मांगी है प्रशासन से कि 21 जुलाई को वो हिंदू लड़के लड़कियों का निकाह कराएंगे 23 का उनके संपर्क में। अच्छा, मौलाना तौकीर रजा है कौन? ये पहला सवाल तो ये, कितनी बड़ी तोपें हैं कि भारत जैसे देश में आगे ये 21 हिंदू लड़के लड़कियों का ये विवाह करा देंगे। अच्छा, क्यों करा देंगे? अच्छा, आज से पहले बयान क्यों नहीं? आप पहले राजनीति को समझिए। अगर राजनीति को जरा भी समझ रखता है, राज्य में स्टेट में सरकार किसकी है, केंद्र में सरकार किसकी है, किसको बेनिफिट हो रहा है बाइफरकेशन ऑफ वोट से, मुसलमानों के इस तरीके के स्टेटमेंट से? मौलाना तौकीर रजा की बात से कितने % मुसलमान सहमत हैं? पहली बात है, आपने कह दिया हो हाइप क्रिएट कर दी कि सारे मुसलमान मौलाना तौकीर रजा के पीछे खड़े हों, तलवार लेके हिंदू धर्म की शर्म करते। ऐसा कुछ नहीं है। ये हाइप क्यों क्रिएट की जा रही है? इससे बेनिफिट पॉलिटिकल कनेक्शन है। पॉलिटिकल सिंपल एज दैट, सिंपल लॉजिक। और क्या? किसका पॉलिटिकल कनेक्शन? मैं आप समझदार हैं, आप मीडिया वाले लोग समझदार हैं, खुद समझ लें। मेरे मुझे मैं स्पष्ट आपका इशारा विपक्ष की तरफ है। मुझे स्पष्ट कहने में किसी डरता मैं नाम ले लूंगा अभी। नाम बताइए। मेरा नाम सुशांत राजपूत है, मैं इंटरनेशनल डिबेटर हूँ, अक्सर चैनल से उत्तर प्रदेश टाइम। मैं आपकी बात समझ गया। आपने जो कहा ना कि इसका पॉलिटिकल कनेक्शन है, किससे पॉलिटिकल कनेक्शन है? देखिए, बात है ना, मैं नाम लूं लेकिन उसकी वैल्यू होनी चाहिए ना। मेरा नाम ना लेने का कारण था, मैं साहस बताया मैंने आपको। ये थोड़ा बहुत तो दिमाग खर्च जनता भी करेगी ना, अपना दिमाग जनता अपना खुद खर्च करे कि किसको बेनिफिट है इससे। हमें सोचना है इससे लाभ किसे मिल रहा है? आपको लाभ मिल रहा है? इससे इंडिविजुअल पूछ रहा हूँ, आपको मिल रहा है भाई साहब? आपको लाभ है इस हरकत से? कोई मुझे लाभ है, कोई इनको लाभ है, आम आदमी को लाभ नहीं है ना। आपने तो हमने तो काम करना, मजदूरी करनी है। जिसने राजनीति की रोटियां सेकनी है, सत्ता में बैठना है और मजे लेने हैं, बैठ के जनता का डाइवर्ट करना है मेन मुद्दे से, उसको लाभ है। वहाँ सीधी सी बात, और किसको लाभ है? रैली में बैठा हुआ वो गुंडागर्दी कर रहा है, वो हिंदुओं को क्या बोलते हैं, लड़कियों को धरी परिवर्तन करा रहा है, तो क्यों नहीं कर रहा? उसके जो साथ है वो वही ना हमारे साथ आ जाए। क्यों इस तरीके की किसकी शेप है? किसकी शेप है? हाँ, मैं कह रहा हूँ ये जनता को पता होना चाहिए। आज वो जमाने गए, देखिए वो जमाने जेल के क्यों नहीं जा रहे? पहली बात तो ये, मेरी बात सुनिए, पहले आपको पता करना पड़ेगा जितनी सशक्त सरकार पिछले 35 सालों भारत के इतिहास में, और मैं कहूँगा जब से भारत आजाद हुआ है, क्योंकि ज़्यादा बहुत सारा हिंदू मुस्लिम मुद्दा पिछले 40 सालों में, उससे पहले इस तरीके के मुद्दे नहीं थे। जितनी सशक्त और डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में है, आप केंद्र में भी आप हैं, कि मैं मान लेता केंद्र में कोई और सरकार होती, भाजपा सरकार ना होती, तो इतनी ताकत से आप बैठे हुए हैं और चू करने में बुलडोजर चला दिया था, पूछा बाद में जाता है, जो वर्ल्ड की डेमोक्रेसी के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। वहाँ एक मौलाना इतनी हिम्मत कर जाता है तो किससे पूछ के करता है वो सवाल है, किससे किसके दम पे कर रहा हो? ये सवाल खड़ा कर दिया इन्होंने, तो किसके दम पे कर रहा है कि चू बोलते बुलडोजर चल जाता है और मौलाना हरकत कर जाता है? देखिए, ऐसा है, सबसे बड़ा विषय सबके अपने अपने विचार हैं और सब समर्थक हैं। हो सकता है भाई साहब समर्थक हो उनके, हम तो नहीं है।
हम तो वो बात करेंगे जो सही है। हम तो वो बात करेंगे, ना तो हम राजनीति की बात कर रहे हैं, ना हम किसी के पक्षपात की बात कर रहे हैं। हम तो वो बात कर रहे हैं कि जो भी गलत करेगा, वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसके साथ FIR हो और उसकी गिरफ्तार। एक नया सवाल खड़ा कर दिया है कि जो मौलाना तौकीर रजा ने जो बयानबाजी की है उसके पीछे कोई पॉलिटिकल फायदा लिया जा रहा है, राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। आपको लगता है सर? हमें तो सिर्फ ऐसा लग रहा है कि ऐसे आदमी जो इस तरीके के बयान दे रहा है, उस आदमी को तो सीधा उठा के जेल में ठूसा जाए बस। ऐसे आदमी की बयान उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए, ऐसे बेवकूफ आदमियों पे। कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं है? हैं जी, कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं है। भाई संरक्षण तो किसी ना किसी का तो मिला हुआ ही होगा, जब इस तरीके से बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कह रहा है ये। तो कुल मिलाकर जो बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने ये जहरीली बयानबाजी की है उसको लेकर लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन इतना ज़रूर है कि लोकतंत्रात्मक इस देश के अंदर जिस तरह के ये हालात चल रहे हैं, कहीं ना कहीं माहौल को बिगाड़ने की जो कोशिशें की जा रही हैं उस पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की जा रही है, क्योंकि मौलाना ने ठीक सावन से एक दिन पहले की इसमें अनुमति मांगी है। और कुल मिलाकर चर्चा के लबोलुआब में ये भी सामने निकल कर आ रहा है, लेकिन ये भविष्य के गर्त में छिपा है कि कहीं मौलाना तौकीर रजा को कोई राजनीतिक संरक्षण तो नहीं मिल रहा है। क्या मौलाना तौकीर रजा के बयान से किसी राजनीतिक दल को कोई फायदा तो नहीं होने जा रहा है? ये तमाम सवालात हैं। फिलहाल ये खबर, ये वीडियो, ये चर्चा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ मुझे मोहसिन खान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।